अध्यक्ष जी ने एक विषय रखा था कि भाई यह 5वें विधानसभा के लिए आखिरी बजट का सत्र है। छोटा सत्र है, इसलिए हम लोगों को ज़्यादा एक्टिव होकर के काम करना पड़ेगा और चीज़ों को ढंग से हम लोग को रखनी होगी। मैंने ये सुझाव दिया कि 5वां विधानसभा का आखिरी बजट सत्र है, लेकिन नई सरकार जो चंपई सोरेन जी के नेतृत्व में बनी है, उनकी पहली बजट है। तो नई सरकार आई है, नई मुख्यमंत्री है, तो नई मुख्यमंत्री जी को अपना विजन और अपना दिशा और जो नीति है उससे परिचय कराने का एक मौका है। इसलिए हम लोगों ने आग्रह किया, विपक्ष के लोगों ने, कि आप इसके दिनों को बढ़ाइए और जिस तरह से इसको कटाइल किया गया है, 2 दिन अनुदान की मांगे, 1 दिन आम बजट पे बहस, 1 दिन अनुपूरक पे बहस, 4 दिन में निपटा ली। तो अगर यदि सरकार को ये लगता है कि पैसा ही जरूरी है, उस पर बहस या उस पर कोई सुझाव जरूरी नहीं है, तो आपके पास असीमित अधिकार है, आप ऐसे ही पूरा पैसा ले लीजिए। अब इसको कोरम और इसको दिखावा करने का क्या दरकार है। हम लोगों ने ऑब्जेक्शन दिया है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि हमारी ऑब्जेक्शन या हमारे सुझाव को वो ग्रहण करेंगे। कुल मिलाकर के यह बजट सत्र नहीं, ये डर का सत्र है। डर उनको खुद से है, उनके आत्मविश्वास में कमी है, एक दूसरे पे भरोसा नहीं है। वो किसी तरह से संवैधानिक व्यवस्था को निपटाने की स्थिति में है कि किसी तरह से इसको निपटा लिया जाए और फिर पैसा उनके हाथों में आ जाए और जो पार्ट 2 वाला जो मामला है, वो भ्रष्टाचार की गति को तीव्रतम से तीव्र उसमें गति दी जाए और झारखंड के जल जंगल जमीन की लूट के जो कार्रवाइयाँ चल रही है उसको और दिन दूनी रात चौगनी बढ़ाइए। अच्छा, ये छोटा सत्र बुनियाद उनका आरोप है, तर्क है और पूरी तरह से पॉलिटिकल एक स्टंट है, राजनीतिक स्टंट है। बीजेपी कार्यालय का घेराव करना, इसका क्या मतलब निकलता है। और जो कर रहे हैं वो कांग्रेस के लोग हैं, वो जाके खिचड़ी खिला रहे हैं। सुबोध कांत सहाय जी यहाँ के नेता हुआ करते थे, वो उनके स्पॉन्सरशिप में चल रहा है। वो ले जाके पॉलिटिकल स्टंट। हम लोग मिले थे 2 दिन पहले भारी उद्योग मंत्री से, उन्होंने कहा कि स्थितियां नाजुक है, लेकिन इसके रिवाइवल के लिए हम लोगों ने प्रयास चालू कर दिया है। भेल को हम लोगों ने दायित्व दिया है इसके रिवाइवल के लिए, और हम लोगों ने कहा है कि भाई सिंदरी का खाद कारखाना कांग्रेस के समय बंद हो गया था। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के दूरदृष्टि नीति के कारण वो फिर से सर्वाइव कर गया है और आज हजारों लोगों का नौकरी मिल करके वो फिर से हुआ है। उसी तरह ये भी आगे आएगा। इनका जो पूरी तरह से राजनीतिक करण करना और स्टंटबाजी करना ही इनका ध्येय है। अगर यदि कांग्रेस को इतना ही इनकी चिंता रहती, तो आप बताइए जी, इस राज्य सरकार का कौन मंत्री या कौन मुख्यमंत्री जाकर के केंद्र सरकार में जाकर के कहा है कि भेल एचईसी की स्थिति पे आप जो है निर्णय लिए? कभी कहा है कांग्रेस का? कस्टोडियन तो राज्य की सरकार है ना, राज्य सरकार का भले वो संस्थान नहीं रहा, लेकिन यहाँ का कोई मंत्री, कांग्रेस का कोई मंत्री या कोई मुख्यमंत्री जाकर के एचईसी को कहा है, एचईसी के मंत्रालय के मंत्री को कहा है या माननीय प्रधानमंत्री जी को कहीं कहा है? जहां आपको प्रयास करना चाहिए वहां आप प्रयास करते नहीं। आपको सिर्फ दिख रहा है कि भाई राजनीतिक स्टंट से यदि हम यहाँ पर अपने वोट बैंक को कुछ बढ़ा ले, तो ये आपका एक दीवा स्वप्न है। आएंगे तो मोदी ही, और रांची में भी लोकसभा जीतेगा तो बीजेपी ही। ठीक।